कोशिश की मिस्टर राजीव, पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर नेहा तो देखिए, उनकी कंडीशन भी काफी सीरियस है। उनका बीपी तो पहले से ही हाई चल रहा था और अभी भी उनका बहुत खून जा चुका है। किस्मत, सब किस्मत का दोष है। शालिनी, बेटा संभालो अपने आप को। मेरा बच्चा मर गया माँ, मेरा बच्चा मर गया। प्लीज, इस बात का हम सबको बहुत दुख है। बेटा, नेहा की जान बचाने के लिए मेरे बच्चे की जान ले ली, मेरे बच्चे की जान ले ली। कहाँ का इंसाफ है ये? कहाँ का इंसाफ है ये? मुझे अभी इसी वक्त मेरा बच्चा चाहिए बस। शालिनी प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। शालिनी, बेटा खोलो। मुन्ना सो रहा है। नेहा की हालत बहुत खराब है बेटा, अगर उसे कुछ हो गया ना। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आ गई हूं ना। नेहा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नेहा को। आपकी नेहा हमेशा आपके साथ ही रहेगी। डोंट वरी। डॉक्टर प्लीज मेरा खून ले लीजिए। नेहा, इतने दिनों के बाद मिली हूं तुझसे, कुछ बोलेगी नहीं? देख ना, आंखें खोल नेहा, प्लीज। तुझे ठीक होना पड़ेगा। तू तो हमेशा मेरी बात मानती थी, तुझे आज भी मेरी बात माननी पड़ेगी। शीला, कहाँ खो गई? याद है आपको, जब निकिता बॉम्बे से पहली बार घर आई थी तो आप कितने नाराज थे? आप उसे माफ नहीं कर पाए थे। याद है, अच्छी तरह याद है। और ये भी याद है कि बंबई वापस जाते वक्त निकिता ने नेहा को अपने पास आने का निमंत्रण दिया था और कुछ दिनों बाद वो भी चली गई थी। राजीव से शायद झगड़ा हुआ था उसका। शीला, मैं उसे कभी बंबई नहीं जाने देता अगर मुझे ये मालूम होता कि वो वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगी तो मैं उसे जाने ही नहीं देता। मुझे ये मालूम होता कि हमारी जीती जागती नेहा के बदले मुंबई से उसकी राख वापस आएगी तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता। उसे कभी शीला, उसे रोक लेता, मैं उसे कभी नहीं जाने देता। निकिता, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक। अरे क्या देख रही है? तेरा घर कितना खूबसूरत है। इतनी जल्दी तूने कितना कुछ पा लिया। घर, नाम, शोहरत। हेलो नेहा जी। कैसी है नेहा जी? जरा फेस यहाँ करना, जरा फेस वहां करना, जरा टिल्ट अप, जरा टिल्ट डाउन। देखा, ऐसा है फिल्मों का जादू, आपको वो बना देता है जो आप हो नहीं। सचमुच अपने आप को देख के आज तो मैं खुद पहचान नहीं पा रही थी कि मैं नेहा हूं या निकिता। पता नहीं हम दोनों को एक दूसरे के रंग में रंगे देखकर राजीव पहचान पाएंगे या नहीं। नेहा, तुम निकिता बनके ये फोटोशूट और इंटरव्यू दे रही थी? कितनी बदल गई हो तुम नेहा। मैं एक मिनट के लिए तुम्हें पहचान भी नहीं पाया था। ठीक कहती थी सोनिया, बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम बिल्कुल निकिता जैसी हो गई। उसका तुम्हारी जिंदगी पर इतना इन्फ्लुएंस है कि उसने तुम्हें अपने रंग पे रख लिया है। उसकी परछाई बनके जीने लगी हो तुम। बहुत बोल चुके राजीव, बहुत बोल चुके तुम। ये जो बदलाव देख रहे हो ना नेहा में, ये बाहरी बदलाव है। बहुत शौक लगा ना,
जाहिर है गुस्सा भी बहुत आया होगा, लेकिन तुमने नेहा के दिल पे क्या बीत रही है ये नहीं सोचा। तुम्हें और सोनिया को साथ देख के टुकड़े टुकड़े हो गया है उसका दिल। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो उसकी पड़ी भी नहीं है। I love you, निकिता। But I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. Keep hating me. पर मुझसे मेरे प्यार करने का हक मत छीनो प्लीज। क्या प्यार करने का हक? बाबा, तुम्हारे जैसे लोग जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, बंदूक की भाषा बोलते हैं, वो प्यार का मतलब क्या जाने। कह लो निकिता, तुम्हें जो कहना है कह लो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। निकिता, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगा। सिर्फ एक बार मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार। पापा कैसे हैं आप? मैं कहता हूं नेहा को फोन दो। हाँ पापा बोलिए। नेहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। राजीव के साथ वापस ना आकर तुमने बहुत बड़ी भूल की। अच्छा नहीं किया तुमने। देखो नेहा, मत बर्बाद करो अपनी सुखी जिंदगी निकिता के कदमों पर चलकर। नेहा, राजीव ने तलाक की धमकी दी है। Oh my God, डिवोर्स? बात बहुत बढ़ गई है नेहा। चल जल्दी तेरी पैकिंग करने लग। You have to go immediately. नहीं नहीं निकिता, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं जो प्रॉब्लम्स इंदौर छोड़ के आई थी वो तो वही की वही है। राजीव और सोनिया के बारे में तो कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन नेहा निकिता बन के जीना चाहती है, ये बात को अच्छी तरह उछाला है। निकिता, निकिता एक तू ही है, एक तू ही है जो मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। निकिता, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो देगी? हाँ बोलना। मुझे अपनी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन उधार दे दे निकिता। मैं समझी नहीं। देख, तूने जब भी मेरी मदद मांगी मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है। तेरा सपना पूरा करने के लिए मैंने राजीव से शादी कर ली। निकिता प्लीज प्लीज, मेरी शादी को अब तू ही बचा सकती है। प्लीज निकिता, कुछ दिनों के लिए तू नेहा बन जा। मैं यहां रहती हूं ना निकिता बनके। नहीं नहीं नेहा, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? जब मैं निकिता बनके यहां रह सकती हूं तो तू नेहा बनके इंदौर क्यों नहीं रह सकती? वैसे भी तुझे बहुत गुरूर है ना अपने एक्टिंग टैलेंट पे, तो तू नेहा की एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती निकिता? लेकिन राजीव, प्लीज निकिता प्लीज, आई बेग ऑफ यू प्लीज, फॉर माय सेक। लेकिन नेहा, तू यहाँ राज और बाबा की टेंशन की वजह से परेशान मत होना, ओके? निकिता, तेरे प्रॉब्लम्स के सामने मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, एंड आई एम श्योर आई कैन हैंडल योर प्रॉब्लम। नेहा, माँ के पैर नहीं छूओगी? अच्छा हुआ तुम वापस लौट आई, नहीं आती तो। आप चलिए। नेहा, नेहा, मेरा विशाल, मेरा मुन्ना कहाँ है? मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। मेरे मुन्ने को नहीं लाई। वो मैं लाने वाली थी, मैं विशाल को लाने वाली थी, लेकिन ना वो उसे जुकाम हो गया दीदी, जुकाम हो गया और फिर बुखार भी हो गया। तो वो जो मेरी दोस्त है ना जो डॉक्टर है, मैं विशाल को उसके पास छोड़ आई हूँ। विशाल को जुकाम हो गया? हाँ, उसे बुखार भी हो गया? हाँ। वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने कहा है कि
विशाल की जो मम्मी है उससे कहना कि बिल्कुल टेंशन ना ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? तो अब आप आराम करो, आप थक जाएंगी तो विशाल का ध्यान कौन रखेगा, है ना? फोटो सेशन करवा ही लीजिए ना, अच्छा रहेगा। बिल्कुल जमा के करूंगा ऐसी फोटोग्राफी जैसी आपकी बहन की थी। माँ कसम। थप्पड़ मारा ना तुमने मुझे, अरेस्ट करवाया है। मैं तो भूलूंगा नहीं ये मेहरबानी, लेकिन तुम भी याद रखना, राजा नाम है मेरा, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें ये मेहरबानी, समझे? निकिता जी हम लोगों को छोड़कर चली गई साईं। क्या? हाँ, एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। What happened? निकिता का कार एक्सीडेंट हो गया। क्या? एक्सीडेंट? Oh my God! Is she okay? वो ठीक तो है ना? मैं फोन करके बात करती हूँ अभी उससे। नेहा, निकिता इज नो मोर। बाबा, कैसा है भाई? ये सब क्या हो गया? तुम्हारी भाभी नेहा, समीर। भाभी? मैं समीर को अरेस्ट करने आया हूं। इसके खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। समीर, यू आर अंडर अरेस्ट। आगे मत बढ़ना शिवाय। समीर, पिस्तौल नीचे करो। डोंट कम नियर मी। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। एक जुर्म और सही, आई विल शूट। चला गोली। पहली गोली अपनी माँ के सीने में चला। ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है ना? क्यों बाबा? बोलो बोलो बाबा, रुक क्यों गए? क्या कहा तुमने? बाबा? तुमने मुझे बाबा कहा? तुमने मुझे बाबा बोला? यानी कि तुम नेहा भाभी नहीं, निकिता हो। हाँ? निकिता हो तुम? चल, 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 चल। तुम नेहा हो या निकिता? मैं नेहा नहीं हूं, मैं निकिता हूं। मतलब जो एक्सीडेंट में मारी गई वो? सच बता। जो एक्सीडेंट में मारी गई वो मेरी बहू नेहा थी। हाँ माँ। नहीं शीला, अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। एक बेटी खो चुका हूं, पर अब खुश रहकर दूसरी बेटी की खुशियों की दुआएं मांगूंगा। ईश्वर करे मेरी बेटी अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुखी रहे। ये निकिता बिटिया की कुंडली में शुक्र जरा नीच का है। मतलब? ये ग्रहों की स्थिति
कुछ ऐसी बनती है, लगता है उसके वैवाहिक जीवन में एक बड़े संकट की घड़ी आएगी। निश्चय प्रेम प्रतिवेद पतिमते, विनय करे सम्मान तेहि के, कार्य सकल करे सिद्ध करे हनुमान। ये निकिता बिटिया की कुंडली में शुक्र जरा नीच का है। मतलब? ये ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनती है, लगता है उसके वैवाहिक जीवन में एक बड़े संकट की घड़ी आएगी, एक बड़े संकट की घड़ी आएगी, एक बड़े संकट की घड़ी आएगी। हेलो। हेलो जी, मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। बस यूं ही फोन किया। सब कुछ ठीक ठाक है ना? बच्चे खुश तो है ना? हाँ हाँ, शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। राजीव और निकिता दोनों खुश हैं। बस अब तो आप दुआ कीजिए इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। भगवान करे उन दोनों की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। नजर तो लग गई लगती है अपनों की ही। काश कि कल रात को जो घर में हुआ वो सब ना होकर एक बुरा सपना होता। नहीं है वो मेरा भाई, नहीं है वो मेरा भाई। समीर! नहीं है। समीर! एक भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। बचपन में अपनी ममता का बंटवारा किया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। अब तुझे चुनना होगा। तेरा सगा बेटा या सौतेला। समीर ने कल रात जो जो जहर उगला, उसकी गरजती हुई धमकियां अब तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। हे भगवान, इस घर को खुशियां रास क्यों नहीं आती? कल रात खुशियों ने कदम रखा ही था इस घर में कि दुख भी साथ ही चला आया। सुन लिया तेरा फैसला, अच्छी तरह सुन लिया। अब एक फैसला मेरा भी सुन ले। इस पराए घर में पराए लोगों के बीच सांस तो मैं भी नहीं ले सकता। मैं जा रहा हूं दूर, बहुत दूर। इस आदमी ने तो मेरी मोहब्बत छीन के मुझे अपना दुश्मन बना ही लिया, और तूने भी मुझे अपना सौतेला खाना। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, यहां से जाने के बाद मैं किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। ना तुम्हें, ना तुम्हें, और ना तुम्हें। भाई, तुम्हें अदालत ने एक दूसरा मौका दिया है, इसे इस तरह खोने मत दो। भाई नहीं, भाई नहीं, दुश्मन, समझा? दुश्मन हूं मैं तेरा। और यहां से जाने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, तेरी बर्बादी और इस घर की बर्बादी।